नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं हेमंत चढ़ाड़ बहुजन न्यूज एमपी में, जहां आपको मिलती हैं दमोह और मध्य प्रदेश की हर बड़ी खबर सबसे पहले, सबसे तेज। इंदौर से नवविवाहित जोड़ा हनीमून मनाने शिलांग गया था, लेकिन 23 मई को अचानक लापता हो गया। आज 2 जून को दुखद खबर आई, पति राजा रघुवंशी का शव एक गहरी खाई से बरामद हुआ। राजा और सोनम की शादी 11 मई को धूमधाम से हुई थी। 20 मई को वे हनीमून के लिए निकले थे, लेकिन किसे पता था कि यह सफर दर्दनाक मोड़ लेगा। दोनों के लापता होने के बाद से ही परिवार और स्थानीय प्रशासन खोजबीन में जुटे हुए थे। इंदौर और मेघालय पुलिस इस रहस्यमय घटना की जांच कर रही है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मेघालय के मुख्यमंत्री से बात कर त्वरित कार्रवाई का अनुरोध किया है। फिलहाल सोनम की तलाश जारी है और पूरे शहर की निगाहें इस मामले पर टिकी हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 3 जून को पचमढ़ी के राजभवन में कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में पर्यटन, जल आपूर्ति, प्रवेश द्वार, पाथवे, रेस्टोरेंट, टाइगर रिजर्व समेत कुल 33.88 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया जाएगा। यह बैठक गोंड शासक राजा भभूत सिंह की स्मृति को समर्पित होगी। बैठक को लेकर पचमढ़ी में 900 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं और पूरे मार्ग पर सुरक्षा कड़ी की गई है। यह आयोजन पचमढ़ी की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत को सम्मान देने का प्रयास है। एक बार फिर मध्य प्रदेश सरकार की हमारी कैबिनेट राज्य की राजधानी के बजाय अतीत में आज़ादी के बाद 1947 से लेकर के बाद में मध्य प्रदेश के गठन के बाद 1967 तक जहां हमारी विधानसभा का सत्र हुआ करता था, आधी गर्मी के दिन मुख्य राजधानी हुआ करती थी, ऐसे ही पचमढ़ी पर हम एक बार कैबिनेट करने के लिए पुनः जा रहे हैं। पंचमढ़ी एक तरह से हमारी प्राकृतिक सौंदर्य के कश्मीर सहित पहाड़ी अंचलों के समान अद्भुत एक छटा बिखेरने वाली न केवल पूरी एक प्राकृतिक नैसर्गिक सौंदर्य की नगरी और क्षेत्र है, बल्कि उससे बड़ा बलिदान की दृष्टि से आदिवासी समाज का प्रमुख स्थान। तात्या टोपे के साथ राजा भभूत सिंह के माध्यम से जो 1857 की लड़ाई लड़ी, उसके पहले 1819-20 में ठाकुर मोहन सिंह द्वारा अप्पा साहेब के साथ नागपुर से आकर के पेशवाओं के साथ मिलकर के अंग्रेजों के खिलाफ सशक्त रूप से लड़ाई का वो पूरा कर्म क्षेत्र रहा है। मुझे इस बात का आनंद है, अगर हम इतिहास पढ़ते हैं तो दिखाई देता है अंग्रेजों से सशक्त संघर्ष करने में, सशस्त्र संघर्ष में जिस प्रकार से आदिवासी अंचल ने अपने जान की बाजी लगा करके न केवल 1857 में बल्कि उसके पूर्ववर्ती काल में भी जल जंगल जमीन के लिए जिस प्रकार से आज़ादी की कुर्बानी हमारे आदिवासी अंचल ने दी है, उसको समाज के सामने लाने के लिए, गौरवशाली पक्ष को लाने के लिए हमारी सरकार हमारे सभी क्षेत्रों में सदैव हमारे आदिवासी भाई बहन, अनुसूचित जाति भाई बहन और समाज के सब वर्गों का ध्यान रख रही है। एक तरफ हमने अपने अहिल्या माता के लिए पिछले समय कैबिनेट की और उनके विविध कार्यक्रम किए, उसी प्रकार से हमने आदिवासी अंचल के लिए भी ये कार्यक्रम की रचना बनाई, जिसमें पहले चरण में हम कैबिनेट करेंगे, अगले चरण में हमारे विधायक सांसदों का 3 दिन का वर्ग भी पचमढ़ी में करने वाले हैं। इसके पीछे भाव इतना ही है कि हमारा ये खासकर यशस्वी प्रधानमंत्री का विरासत से विकास की ओर का जो संकल्प है, वो खाली बोलने के लिए नहीं है, ये करके दिखाने के लिए। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी उस भावना के आधार पर जहां हमारे जंगल वनों के वन्य जीव से आबाद हो रहे हैं, जब टाइगर से लगाकर चीते तक हमारे अपने जंगलों में न केवल फल फूल रहे हैं, ऐसे में आदिवासी अंचल ने वर्षों तक इस जंगल को सहेजने के लिए जो बलिदान दिया, मध्य प्रदेश की खूबसूरती के लिए बलिदान दिया, हमारा ये सारी आभा मंडल उसी के बलबूते पर है। तो हम राजा भभूत सिंह को भी स्मरण करना चाहेंगे, जिनके माध्यम से अंग्रेजों ने 1857 से लगा के 1860 तक लगभग 2.5 साल के आसपास तक न केवल वो अंग्रेजों को छक्के छुड़ाते रहे, बल्कि उनको पकड़वाने के लिए मद्रास इन्फेंट्री बुलाना पड़ी
और जीते जी शिवाजी महाराज की एक तरह से छाया उनमें दिखाई देती थी। जब वो छापामार युद्ध में भी उतने ही पारंगत थे, मारते और धीरे से, क्योंकि चप्पे चप्पे से अवगत थे। उसी प्रकार से कोरकू आदिवासी समेत और दूसरे सब समाजों को साथ लेकर के उन्होंने अद्भुत लड़ाई का संचालन किया है। इलियट ने तो अपने अंग्रेज अधिकारी इलियट ने 1865 में अपने इस युद्ध के वर्णन के साथ और राजा भगवत सिंह के बारे में लिखते हुए कहा कि अद्भुत जुझार और खासकर संग्राम के मामले में, लड़ाई के मामले में ऐसा व्यक्ति जीवन में उनने नहीं देखा था, जिसको लेकर के कई प्रकार की किंवदंतियां चल गई, जैसे वो अमर है या उन पर अपार संपदा है और किसी भी हालत में उनके लिए मनुष्य तो ठीक है, मधुमक्खियां भी छत्ते सहित बाहर आ जाती थी। जादू की तरह वो छिप जाते थे और वापस प्रकट होते थे। मैं मान के चलता हूँ राजा भगवत सिंह का कई प्रकार से आज़ादी के मामले में जो उनका बलिदान है उसको स्मरण करते हुए हमारी कैबिनेट करने वाले हैं। आने वाले समय में सरकार जब सब क्षेत्रों के लिए साधन जुटा रही, संसाधन जुटा रही, रोजगार का अवसर दे रही है, तो नर्मदापुरम तो हमारा ये सबसे महत्व का इलाका है। ऐसे में हमने जब एक तरफ इंडस्ट्रियों की बाहर लाए, दूसरी तरफ हम अपने इसके प्राकृतिक सौंदर्य के साथ राजा भगवत सिंह को भी स्मरण करने के लिए हम कैबिनेट कर रहे हैं। आइए हम सब उनके इतिहास को जानें और मध्य प्रदेश से देश और दुनिया का परिचय कराएं। मैं अपनी ओर से कैबिनेट के सभी साथियों के साथ कल जब उपस्थित रहूंगा तो हम उस क्षेत्र के विकास के लिए भी पुनः संकल्प दोहराएंगे। उल्लेखनीय है कि यहाँ विकास के मामले में कई कारण से बहुत बड़े पैमाने पर विकास की पाबंदियां लगी थी। हमने पिछली कैबिनेट में इस पाबंदियों को हटाने का निर्णय किया है और इस क्षेत्र के विकास की पूरी योजना बनाई है। निश्चित रूप से पचमढ़ी अपना अद्भुत सौंदर्य बिखारी। जबलपुर में भाजपा के पूर्व मंडल अध्यक्ष अतुल चौरसिया को पुलिस ने देह व्यापार के गंभीर आरोप में गिरफ्तार किया है। उसकी होटल अतिथि पर छापामारी के दौरान ये खुलासा हुआ। असम से आई एक युवती ने काम दिलाने के नाम पर बुलाए जाने और फिर जबरन देह व्यापार में धकेले जाने की शिकायत की थी। युवती के अनुसार अतुल और उसका साथी शीतल दुबे, जो अब फरार है, ग्राहक से 2 से 5 हजार रुपए वसूलते थे, लेकिन उसे बेहद कम पैसा देते थे। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने होटल पर छापा मारा और अतुल को गिरफ्तार कर लिया। शीतल दुबे की तलाश जारी है। मध्य प्रदेश के जबलपुर में आयोजित कांग्रेस की जय हिंद सभा में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने मंच पर बैठने से इनकार कर दिया। कांग्रेस नेताओं ने उन्हें मनाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने आम जनता के बीच बैठने का फैसला किया। सभा के दौरान पूर्व मंत्री लखन घनघोरिया ने उनके पैर छूकर मंच पर आने का अनुरोध किया, लेकिन दिग्विजय सिंह ने हाथ जोड़कर मना कर दिया। उन्होंने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि वे अब किसी भी मंच पर नहीं बैठेंगे। में एक प्रार्थना मेरी माननीय महान सचिव जी से है, माननीय अध्यक्ष जी से है, माननीय विपक्ष के नेता जी से है, सम्मानीय मंच से है कि मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि भाई ये मंच की लड़ाई समाप्त करो। मैं आपको अनुरोध करता हूं और प्रार्थना करता हूं कि मैं आपके कांग्रेस के और किसी मंच पर भी मैं नहीं बैठूंगा, नीचे बैठूंगा और वहां से अनुरोध करूंगा जब बोलने का मौका आए तो मुझे बुला लीजिए। ये मंच की लड़ाई खत्म करो। जो लाते हैं बेचारे वो रह जाते हैं और कई मंच पे हमारे लोग आ जाते हैं जो को अनुमति। इन सब बातों पर ध्यान। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने बकरीद और बलि प्रथा को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि किसी भी धर्म, संस्कृति या मजहब में जीव हत्या निंदनीय है। शास्त्री ने कहा, हम बलि प्रथा के पक्ष में नहीं हैं और बकरीद के भी पक्ष में नहीं हैं। अगर हम किसी को जीवन नहीं दे सकते तो हमें उसे मारने का अधिकार भी नहीं है। जीव हिंसा किसी भी संप्रदाय में, किसी भी कल्चर में, किसी भी संस्कृति में, किसी भी मजहब में है, निश्चित रूप से वो निंदनीय है। वो किसी भी प्रकार से हो, हम बलि प्रथा के पक्ष में नहीं हैं। इस प्रकार से हम बकरीद के भी पक्ष में नहीं हैं। हम किसी को अगर जीवित नहीं कर सकते हैं तो मारने का अधिकार भी किसी को भी नहीं है। इसके सब्स्टिट्यूशन है, उस वक्त कोई ऐसी व्यवस्था रही होगी जब बकरी की कुर्बानी दी गई होगी, या पर हमारे सनातन परंपरा में भी कई जगह बलि प्रथा है। हम देखो दोनों
पक्ष का एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो अब लेकिन उपाय हैं, उपचार हैं, अब समय बहुत बदला है, हम सब सभ्य हैं, सुशिक्षित हैं, इसलिए हमें लगता है जीव हिंसा को रोकना चाहिए, अहिंसा परमो धर्मा के पर्याय पर चलना चाहिए। उससे निश्चित रूप से कि जो भी मजहब है, मजहब को भी तंदुरुस्ती मिलेगी, सबको जीने का अधिकार है। ये नया प्रण और प्रेरणा। Subscribe the Bahujan News and like this video.